Hello student, good morning. This is your online SST class for 6th standard. Today we start new chapter. Chapter number 2, globe, latitudes and longitudes. हिंदी में इसे हम अक्षांश और देशांतर कहते हैं. तो we start from globe. Globes are man-made models of the earth. यानी ग्लोब्स मानव द्वारा निर्मित पृथ्वी का एक प्रतिरूप है. दे आर स्मॉल बट ऑफ द सेम शेप एज द अर्थ. ये छोटा होता है लेकिन पृथ्वी के आकार का ही होता है. इट शोज द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ्स डायरेक्शन. और यह पृथ्वी की दिशाओं को ठीक शो करता है, दिखाता है. रिलेटिव साइज एंड शेप्स ऑफ द ओशंस यानी संबंधित महासागरों, द्वीपों और समुद्रों को उनके आकार और प्रकार के हिसाब से दिखाता है. इट ऑल्सो शोज द करेक्ट लोकेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस. यह अलग अलग स्थानों की स्थिति को सही दर्शाता है. एंड फीचर्स इन रिलेशन टू वन अनदर. और वहाँ के फीचर्स यानी कि वहाँ के जो फीचर्स हैं जो भूदृश्य दिखने में हमें लगता है उनसे एक दूसरे को संबंधित करता है. ग्लोब्स are useful in understanding how days and nights are caused. ग्लोब हमें दिन और रात कैसे होते हैं का कारण क्या है को समझने में अहम भूमिका निभाते हैं. एंड हाउ वी हैव डिफरेंट सीजन्स ओवर द ईयर. और इसके साथ ही एक साल में होने वाले ऋतुओं के विभिन्न प्रकार को भी समझने में हमारी मदद करते हैं. ग्लोब्स में बी ऑफ डिफरेंट साइज एंड टाइप्स. ग्लोब्स कई प्रकार के और विभिन्न आकार के अलग अलग आकार के हो सकते हैं. बिग ग्लोब्स आर एक्सपेंसिव एंड अवेकर्ड टू कैरी अराउंड. बड़े ग्लोब्स महंगे होते हैं और कैरी करने में थोड़े मुश्किल होते हैं. बट नाउ लेकिन अब स्मॉल पॉकेट्स ग्लोब्स एंड ग्लोब्स लाइक बलून्स which can be inflated are available. लेकिन अब छोटे पॉकेट ग्लोब्स आ चुके हैं और ऐसे ग्लोब्स जो गुब्बारे जैसे होते हैं वे भी आ चुके हैं. which can be inflated are available. जिसे कि हम इन्फ्लेट कर सकते हैं यानी कि तोड़ मोड़ कर रख सकते हैं. वो अब उपलब्ध हैं. they can be folded and carried easily. इसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं और आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं. अब बात करते हैं द इक्वेटर. द इक्वेटर ड्रॉन इन द मिडिल ऑफ द ग्लोब इज एग्जैक्टली बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. इक्वेटर जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं यह साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच खींची हुई एक काल्पनिक रेखा होती है जो कि पृथ्वी को या ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है. द इक्वेटर कट्स द ग्लोब इनटू टू इक्वल हाल्व्स नोन एज हेमिस्फीयर. और इस तरह जो इक्वेटर होता है वो ग्लोब को दो बराबर भागों, इक्वल हाल्व्स, दो बराबर भागों में बांटता है जिसे हम हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं. हेमी का मतलब होता है हाफ और स्फेयर का मतलब होता है ग्लोब. ठीक है. द नदर्न हाफ इज नोन एज नदर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हाफ एज सदर्न हेमिस्फीयर. और उत्तर के आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण के आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं. Thus, the equator is an imaginary circle line that serves as important reference point of locate place on the earth. तो इस तरह जो इक्वेटर होता है वह एक
काल्पनिक सर्कुलर लाइन होती है, वृत्ताकार रेखा होती है जो सर्व एन इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ, जिसके संदर्भ में पृथ्वी पर हम किसी स्थान को भूमध्य रेखा या इक्वेटर के संदर्भ में हम लोकेट कर सकते हैं। ऑल सर्कल्स पैरेलल टू द इक्वेटर गोइंग अप टू द नॉर्थ और साउथ पोल आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, और ऑल सर्कल्स पैरेलल्स टू द इक्वेटर, और इस इक्वेटर के पैरेलल यानी कि समानांतर और सर्कल्स होते हैं जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर जाते हैं, जिसे हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। लाइक इक्वेटर दे आर ऑल्सो मेजर्ड इन डिग्री, और इन अदर वर्ड्स दैट लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज the angular distance of that place north or south of the equator. Like equator यानी कि इक्वेटर की तरह इसे हम डिग्री में नापते हैं। दूसरे शब्दों में कहें इन अदर वर्ड्स तो जो लैटिट्यूड्स होते हैं वह एक ऐसा स्थान होता है जो नॉर्थ और साउथ इक्वेटर के उत्तर और दक्षिण के संदर्भ में कोणीय दूरी को दर्शाता है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ लोकेशन ऑन द अर्थ, यानी कि पृथ्वी पे किसी स्थान के निर्धारण में होने वाली दिक्कतों की। द नियरली स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ हाउएवर प्रेजेंट्स सम डिफिकल्टीज since it has neither a beginning nor an end, यानी कि पृथ्वी के स्फेरिकल आकार की वजह से, जो कि वो स्फेरिकल आकार की तरह है लगभग, हालांकि ये कई सारे कठिनाइयों को जन्म देती है। सिंस इट हैज नाइदर अ बिगिनिंग नॉर एन एंड, जिसका न तो कोई अंत है और न कोई शुरुआत है। बिसाइड्स देयर इज no natural point or line of reference from which to measure the relative position and other points. तो इसका अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी पे कोई नेचुरल प्राकृतिक पॉइंट नहीं है या स्थान नहीं है जिसके रेफरेंस में हम किसी संबंधित स्थान का निर्धारण कर सकें। द फैक्ट ऑफ रोटेशन यानी कि परिभ्रमण का जो तथ्य है, हाउ एवर स्टैब्लिश टू फिक्स्ड पॉइंट, हालांकि ये दो प्रमुख बिंदु क्या करते हैं, तय करते हैं। द टू जियोग्राफिकल पोल्स ऑफ द अर्थ, और वे हैं पृथ्वी के दो भौगोलिक ध्रुव। दिस पोल्स सर्व एज द नीड पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस, और ये जो पोल्स हैं ये दो जरूरी संदर्भित बिंदु हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न मेजरमेंट में करते हैं। सो दिस चैप्टर इज ओवर हियर। इन नेक्स्ट टॉपिक वी टॉकिंग अबाउट मेजरमेंट। सो थैंक यू।